नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के द्वारा इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। थर्ड चैप्टर जो 4 ब्लॉक अप्रोच है उसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे, समझते हुए चलेंगे। प्रश्न यह है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओरल लैंग्वेज इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जब हम बच्चे को अंग्रेजी सिखा रहे होते हैं तो उसमें ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट जो हम करते हैं, आप सभी जानते हैं जो 4 ब्लॉक अप्रोच है उसके अंतर्गत जो फर्स्ट अप्रोच है वो यही है, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद दूसरा है वर्ड रिकॉग्निशन, थर्ड है रीडिंग और फोर्थ है राइटिंग। तो जो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है जिसमें बच्चे हमारी बातों को सुनते हैं, जब हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको सुनते हैं और फिर बोलने का प्रयास करते हैं, तो सुनना और बोलना की जो प्रक्रिया होती है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूछा सकता है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि बच्चे को अगर आप ये सिखा रहे हैं अंग्रेजी में सुनना और बोलना तो उससे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है, क्या उसका यूजेस है। तो सबसे पहला जो है वो ये कि बिल्ड्स फैमिलियरिटी विद साउंड्स एंड रिदम। यानी बच्चों के सामने जब हम राइम्स कहते हैं जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो बच्चा नए साउंड्स को सुनता है। जब हम बच्चे से पहले दिन हम राइम्स मतलब जब हम उसके सामने प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो बच्चे के लिए वो अनफैमिलियर होता है। बच्चा शायद उसको ठीक से नहीं बोल पाता, लेकिन धीरे धीरे दूसरा तीसरा दिन होता है जब रेगुलरिटी होती है तो एक समय के बाद हमारे बोलने से पहले ही बच्चे का एक फ्लो बन जाता है, जो रिदम बन जाता है बच्चे का, और वो साउंड से परिचित हो जाता है। यानी कि बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते ही आगे के शब्दों को भी बोल दे रहा है, तो वो फैमिलियर हो गया। तो इस प्रकार से जब हम ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं तो इस प्रक्रिया में बच्चा रिदम से और साउंड से क्या होता है, फैमिलियर होता है। तो ये फर्स्ट जो फंक्शन है, एक फंक्शन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे ओरल लैंग्वेज हेल्प्स लर्नर बिकम फैमिलियर विद द साउंड्स। यानी हमारी बातों को सुनकर और बच्चा उसको फिर बोलकर फैमिलियर होता है, प्रोनाउंसिएशन करता है। क्योंकि जब बच्चे ने पहले कभी नहीं सुना था बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, हमने जब उसको सिखाया तो नए नए शब्दों को बच्चा बोल रहा है, बाबा ब्लैक शिप। अब बच्चे ने कभी शिप नहीं जाना, लेकिन जब हम एक राइम्स के थ्रू उसे हमारी बातों को सुन रहा है तो बोल रहा है, और फिर वो जान रहा है कि शिप का मतलब भेड़ होता है। ठीक है, चित्र बना हुआ है, उसके सहारे बच्चा उसको कनेक्ट करता है, प्रोनाउंसिएशन करता है। यानी SHEEP को वह शीप पढ़ रहा है, और नहीं पढ़ रहा है तो कम से कम प्रोनाउंसिएशन, मान लीजिए पढ़ना तो बात की प्रक्रिया है, पहले हमारी बात को सुन रहा है ना, और फिर बोल रहा है। तो अंग्रेजी के शब्दों को बोलना आ रहा है उसे, यानी प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करता है। और रिदम, जिस रिदम में हम पढ़ते हैं उस रिदम को बच्चा फॉलो करता है। ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज, अंग्रेजी के, यानी अंग्रेजी के शब्दों को बोलना भी आसान नहीं उस बच्चे के लिए, क्योंकि अभी पहली बार बस सीख रहा है। बाय लिसनिंग टू कन्वर्सेशन, जब हम बातचीत करते हैं, इंस्ट्रक्शन हम बच्चे को कोई निर्देश देते हैं, जैसे कम हियर, बच्चा सुन रहा है, उसको समझने का प्रयास करता है। सॉन्ग्स है, राइम्स है, चिल्ड्रन नेचुरली अंडरस्टैंड हाउ सेंटेंसेज आर फॉर्म। इस प्रकार से जब हम बच्चे के साथ प्रयोग करते हैं तो बच्चा यह समझता है किस प्रकार से वाक्य को बनाया जाता है प्राकृतिक रूप से। यहाँ पर हमें बच्चे को रटाने की जरूरत नहीं होती है। हमने बच्चे से बार बार बोला कम हियर, तो उस बच्चा समझ गया, और उस स्ट्रक्चर को बाद में अपने दोस्तों से भी यही शब्द बोलेगा कम हियर, बुलाना होगा तो वो किसी रूल के जाने बिना ही बच्चा उसको एक प्रकार का आपने एक्सपोजर दिया, नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट किया उसके लिए, और वो उसको सीख रहा है। एग्जाम्पल के रूप में जब एक अध्यापक सिंग करते हैं कोई इंग्लिश का राइम जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो चिल्ड्रन लर्न करते हैं प्रोनाउंसिएशन, बोलना सीखते हैं, एंड रिदम, और रिदम को सीखते हैं व्हाइल रिपीटिंग द वर्ड्स। ठीक है, दूसरा है डेवलप्स वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट। जब हम बच्चों को मतलब हम ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं, मौखिक भाषा का विकास करते हैं, बच्चे सुनते हैं, बोलते हैं, तो नए नए शब्दों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनका वोकैब पोर्शन स्ट्रांग होगा। जैसे अभी हमने कहा शिप, बच्चा नहीं जानता था, उसने शिप के बारे में सुना तो नया शब्द अंग्रेजी का जान गया। ठीक है, बाबा ब्लैक शिप, तो ब्लैक बच्चा नहीं जानता था, अब उसको जान रहा है। तो बच्चे नए नए शब्दों को सीखते हैं जो उसके कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं। Children learn new words more effectively when they hear them in real life situation rather than memorize। अब उसको हम रटाएं, जैसे हमने कहा देखो द मैंगो इज स्वीट, ठीक है, द मैंगो इज येलो। अब बच्चे ने येलो का कॉन्सेप्ट समझ दिया, मैंगो को देखकर वो नेचुरली उसको समझ रहा है कि आम का जो पीला रंग है उसको येलो कहा जा रहा है। अब हम उसको रटाने के बजाय हम बोल रहे हैं मैंगो इज येलो, तो बच्चा उसको नेचुरली बेहतर तरीके से सीखता है। वो एक वोकैब पोर्शन उसका स्ट्रांग होगा, प्राकृतिक रूप से उसका सीखना आसान हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट हेल्प देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इजीली। इस प्रकार से बच्चा आसानी से उसको से समझ लेता है शब्दों को नए नए, और वही हम उसको रटाने लग जाए, शब्द उच्चारण अर्थ के रूप में लिखवा कर याद करवाएं तो वो कठिन होता है। जैसे क्लासरूम में टीचर ने कहा कि प्लीज पास मी द ग्रीन कलर,
तो बच्चे ने आपको ग्रीन कलर पास किया, नहीं किया तो हमने कहा ग्रीन ग्रीन, मान लो 3-4 बार है तो एक बार जब वो उठाएगा ग्रीन को फिर आपने कहा हाँ पास करो उसको, तो फिर उसके बाद वो बच्चा आपको जब पास करेगा तो वो जान जाएगा कि ग्रीन कलर कौन सा है। ठीक है, ये चीज है। ओपन योर बुक, अब आपने बोला ओपन योर बुक, तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्रीन एंड ओपन थ्रू द सिचुएशन। तो सिचुएशन के हिसाब से बच्चे देख रहे हैं कि बाकी बच्चे किताब खोल रहे हैं ओपन योर बुक करने पर, वो बच्चा भी अपने बुक को खोलता है, तो वो समझता है ओपन योर बुक का मतलब किताब का खोलना हो गया। तो इस प्रकार से बच्चा ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के थ्रू वोकैब पोर्शन उसका जो है वो डेवलप होता है। आपने इसको भी जान दिया। थर्ड है रिड्यूसेस फियर एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब बच्चे के सामने आप बार बार बच्चा सुनेगा, बोलने का प्रयास करेगा, तो उसके अंदर डर जो है वो कम होगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यानी लगातार आप स्पीकिंग करा रहे हैं, लिसनिंग बच्चा कर रहा है, सुन रहा है, आप बोल रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, इस प्रकार की एक्टिविटी बच्चे के अंदर होगी, बच्चे मतलब क्लास में होगी, तो बच्चे को डर जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, जैसे हम एक शिक्षक ही हैं तो क्या से, लेकिन अंग्रेजी जब हमको बोलना पड़ता है और या फिर अंग्रेजी हम पढ़ा रहे होते तो अंग्रेजी स्पीकिंग में हमको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि नेचुरल एक्सपोजर हमारे पास नहीं रहता है, डर हो जाती है। एक शिक्षक के रूप में भी डर जाते हैं क्योंकि अंग्रेजी का हमारे पास नेचुरल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमको अंग्रेजी तो आती है, लिख भी लेते हैं, लेकिन बोलने में हिचकिचाहट हो जाती है। तो जब हम नेचुरली इस प्रकार का एक्सपोजर देते हैं बच्चे के, हम बोल रहे हैं, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चा उसको सुनेगा, तो निश्चित रूप से जब वो लगातार हैबिट उसकी बनेगी तो फिर उसका डर जो है उससे कम होने लगेगा। जो चीज़ हमारे साथ ज़्यादा रहती है, फैमिलियर जिससे हम होते हैं, उससे डरते कम है। वेन टीचर्स अलाउ डिस्कशन, जब अध्यापक अलाउ करते हैं डिस्कशन, बच्चे बात कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, और सम यूज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज को L1 के थ्रू बच्चे को L2 सिखा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट यूजिंग L2, तो L1 के सहारे L2 बच्चा सीखता है ना, L1 को कनेक्ट करके ब्रिज के रूप में काम करता है, जानते ही हैं। तो इस प्रकार से बच्चे अंग्रेजी को सीखते हैं। टीचर आस्क स्टूडेंट टू डिस्क्राइब देयर फेवरेट फ्रूट इन इंग्लिश। हमने बोल दिया कि चलो विच फ्रूट डू यू लाइक, बच्चा बताएगा कौन सा फ्रूट उसको पसंद है, उसके बारे में कुछ तो बताएगा, एक शब्द, 2 शब्द, या एक वाक्य, 2 वाक्य, कुछ भी बताए। भले ही में मिस्टेक करते हैं तो सपोर्टिव इन्वायरमेंट इनकरेजेस देम टू स्पीक मोर करेज। इस प्रकार से आप उसको सपोर्ट करेंगे तो ऐसा इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चा कॉन्फिडेंटली उसको फिर बोलना शुरू करता है, तो बच्चे का डर कम होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इस प्रकार से आपने ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये भी फंक्शन देख लिया। आगे एनकरेजेस रियल टाइम थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन। आपने बच्चे से पूछा व्हाट इज योर नेम, बच्चे ने तुरंत बताया कि सोचा कि अच्छा सर जी मेरा नाम पूछ रहे हैं, बोलेगा सर माय नेम इज ये। तो बच्चा रियल टाइम थिंकिंग बच्चे की, मतलब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तेजी से उसकी सोचने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और एक्सप्रेस करता है। ओरल कम्युनिकेशन अलाउज लर्नर टू थिंक क्विकली, तेजी से बच्चा रिस्पॉन्स करता है, तेजी से सोचता है तुरंत। अब आपने पूछा कि वेयर डू यू लिव, तो बच्चा बताएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, उसको तुरंत सोच कर बताएगा। तो दिस इम्प्रूव्स फ्लुएंसी। इस प्रकार के शब्दों के थ्रू या वाक्यों के थ्रू आप बच्चों में फ्लुएंसी डेवलप करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल तो बेहतर होता ही है। ठीक है, बिकॉज दे रिसीव स्टर्न फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड, और सर में अध्यापक कहते हैं ठीक है बैठ जाओ, सिट डाउन। तो जब आपने पूछा व्हाट इज योर नेम, बच्चे ने कहा सर माय नेम इज ये, आपने कहा बहुत अच्छा, सिट डाउन। तो बच्चे के अंदर तुरंत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि देखो मैंने सर जी ने पूछा, मैंने तुरंत बता दिया, और सर जी ने भी कहा बहुत अच्छी बात है, फीडबैक भी आपने दे दिया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बच्चे जो है क्या करते हैं, उनका जो रियल टाइम थिंकिंग है वो डेवलप होता है इसके थ्रू। अध्यापक ने पूछा व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, अब बच्चे बताएंगे क्या खाया तुमने नाश्ते के रूप में, तो स्टूडेंट क्विकली थिंक, बच्चे सोचते हैं तुरंत और रिप्लाई करते हैं, जैसे आई एट ब्रेड मिल्क। दिस प्रैक्टिस इम्प्रूव्स देयर स्पीकिंग एबिलिटी। इस प्रकार से उनकी बोलने की एबिलिटी वो डेवलप होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रश्न को हमने कवर कर लिया है। इंग्लिश का स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, उसी से ये प्रश्न उठाए जाते हैं। इंग्लिश की बुक भी एक बनाई है, बुक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक है, और जो यूनिट प्लान है, लेसन प्लान है, उसको उसमें कंबाइन किया गया है। जल्द ही बुक भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, और उसमें सभी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको इसी तरह से आपको प्रतिदिन 1 प्रश्न 2 प्रश्न आपको सब कुछ चालू करा दिया जाएगा। बहुत आसानी से आप अंग्रेजी सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन और सटीक तैयारी के लिए आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जुड़ें। धन्यवाद।